Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं 2000 MCQ सीरीज जिसका हमने करना है पार्ट थर्ड। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसके दो पार्ट अड्डा पे पढ़ाए हुए हैं जिसमें 40 प्लस 80 MCQs ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो ये इसका पार्ट थर्ड रहने वाला है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक आपके ये 2000 MCQ सीरीज़ में कंप्लीट करवाऊँ। वैसे भी डेली तो मैंने कम से कम 1000-1500 तो MCQs आपको करवा ही दिए होंगे, लेकिन ये अलग से जो मैंने सीरीज़ लाई हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से आपको और सारे MCQs के साथ मैं रिवीजन करवाऊँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए हम अपने इस चैनल पे डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, प्लस आपकी रिवीजन हर एक कंपोनेंट की। 2 कंपोनेंट आपके दिन में रिवाइज होते हैं और 2 आपके रात को 10 बजे लाइव सेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा रहने वाला है, आप पढ़ सकते हो। Fit India Champions podcast series which was seen in the news is launched by which ministry? तो ये फिट इंडिया चैम्पियन पॉडकास्ट सीरीज़ है, तो ये किसने लॉन्च करी है, कौन सी मिनिस्ट्री? तो ये आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और इसका सही आंसर गेस करना है। तो ये करा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता लगना चाहिए फिट इंडिया, तो ये यूथ एंड स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही कुछ होना चाहिए। इस तरह से आप चीज़ों को गैस कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा गैस नहीं करना, हाँ कुछ होते हैं जहाँ पे आप गैस कर सकते हो। वेयर वॉज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। और ये आपका कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेयर वॉज द कल्चरल फेस्टिवल विविधता का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? तो ये विविधता का अमृत महोत्सव ये एक कल्चरल फेस्ट है, ये कहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये आपका करा गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024? मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये सारे के सारे रिसेंट न्यूज़ में हैं, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकिता पोरवाल। Question number 5th is which country won maximum medals at 2024 Asian Wrestling Championships? तो यहाँ पे आप बताइए, चैम्पियनशिप जो है ये एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने मेडल जीते हैं? इसका सही आंसर होगा आपका जापान ने ये मैक्सिमम मेडल्स जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th इज व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? डेज के ऊपर सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना। 25 अप्रैल, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है डेज पे पूछा ही जाएगा, तो आप हर दिन ऐसा टारगेट बना के चलो कि एक मंथ का आप एक दिन में लर्न करो, फिर दूसरे मंथ का दूसरे दिन में, फिर दोबारा से थर्ड डे, दोनों का फिर उनको रिवाइज करो जो जो अपनी डेज पढ़े। ठीक है, फिर इस तरह से आप डे वाइज इसका एक टारगेट लेके चले, आपका ज़रूर ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। और अगर बात करें हम मलेरिया डे की थीम की, तो इसका थीम रहा है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, 25 अप्रैल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7th इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिजॉल्व 3 डिवीजन नेम्स बंसवारा, पाली एंड सिकार? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये 3 डिविजन्स को डिजॉल्व कर दिया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आप ध्यान रखें। ये तीनों का नाम आपको याद रखना है, बंसवारा, पाली एंड सिकार। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द रिपोर्ट titled Industry 4.0 Adoption and Strategic Roadmap for Indian Manufacturing? तो ये इंडस्ट्रीज़ का रिलेटेड है, ये आपका स्ट्रेटेजिक रोड मैप। तो ये फिर आपका अगर इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड है तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप गैस वर्क कर सकते हो, यहाँ पे इजी रहेगा। ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि CII।
Question number 9 is CPG RAMS platform functions under which department? तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। तो ये प्लेटफॉर्म आपका इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है और इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, सीपीजी ग्राम्स। तो ये ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है पोर्टल होगा ये उनको मॉनिटर करने का, और ये हमारे जितने भी सिटीजन्स के कंसर्न है उनको एड्रेस करने के लिए ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और ये करता भी है ऑलरेडी। 2022 से 2024 तक अगर बात करें, इन्होंने 70 लाख ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व भी करा है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये आपका पब्लिक ग्रीवियंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, सीपीजी रैम्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड? मैंने बताया था जो भी फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट होंगे वो सब आपको पूछने के चांसेस हो जाते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका तमिलनाडु यानी कि कन्याकुमारी में। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है तमिलनाडु में। What is the theme of संस्कृति उत्सव organized by उत्तर प्रदेश इन 2025? तो ये पहले तो पता होना चाहिए कि आपका संस्कृति उत्सव आपका उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका थीम क्या है आपका हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। Which state won the संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल रिसेंटली? तो ये आपका फुटबॉल के रिलेटेड चैंपियनशिप होती है और ये रिसेंटली आपकी जीती है वेस्ट बंगाल स्टेट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज Which Caribbean country has recently declared a state of emergency due to increased violence? तो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस की वजह से यहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, और ये कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन आइलैंड्स जो है यहाँ पे। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। ये कंट्री ने अभी एमरजेंसी डिक्लेयर करी है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड क्लाइमेट चेंज मिशन टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? तो ये जो हमारी क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर मध्य प्रदेश, तो ये अभी इसने नया मिशन भी लॉन्च कर दिया है। तो इसी वजह से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोवर्धन पोर्टल? तो इसका आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बतानी है। ऑप्शन नंबर बी टू स्ट्रीमलाइन द सेटअप प्रोसेस फॉर बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया। तो ये किस तरह से ये प्रोसेस होगा कि कैसे आपको बायोगैस प्लांट लगाने हैं। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका गोवर्धन पोर्टल। Question number 16th is which airport became the 14th airport in India to launch the Digi Yatra system? तो आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, कल हम एक ही क्लास लेंगे बिकॉज कल लोहड़ी है, तो यहाँ पे फेस्टिवल होता है हमारे, तो इसी वजह से कल एक ही क्लास आएगी, और वो क्लास रहने वाली है आपके जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 100 MCQs पार्ट 1, जिसमें हम टॉप 50 करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने JNK करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस कर भी दिए हैं, एक वीडियो भी है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ये सर्च भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। और कल की क्लास का आप मुझे टेलीग्राम पे बता दें टाइम, ठीक है, कि किस टाइम पे वो क्लास लूँ मैं, दिन के टाइम पे या फिर 10 बजे की क्लास जो होगी। ठीक है, तो दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर सजेशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 इज, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपका मनोहर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने अभी डिजी यात्रा सिस्टम जो है आपका फेस रिकॉग्निशन से ये हो चुका है अभी लॉन्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन लॉरिया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो ये बने हैं आपके नोवैक जोकोविक। ठीक है, ये बने हैं आपके लॉरिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर।
Question number 18th is, which country became first country to roll out new meningitis vaccine? तो ये जो है ये डिजीज मेनिंगिटिस जो डिजीज के लिए वैक्सीन लाई है, किस कंट्री ने लाई है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नाइजीरिया बनी है ये फर्स्ट कंट्री। 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इंडिया का रैंक है 134 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। और है आपका 20वां क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? तो ये बने हैं आपके अजय मानिक राव खानविलकर। तो एक सेकंड में पानी पी लूं, तब तक आप वीडियो में रिवाइज करें क्वेश्चन जो जो पढ़े हैं, एक बार देख लो क्या क्या आपको नहीं आए आज। 20 में से कितना स्कोर रहा वो देख लो आप, फिर आगे हम 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, हु हैज स्वॉर्न एज एन विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? कौन बने हैं ये विजिलेंस कमिश्नर इंडिया के? तो ये बने हैं आपके एएस राजीव। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 इज, which song won album of the year award at Grammy Award 2024? तो ये जीता है आपके मिडनाइट सॉन्ग ने, ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड ग्रैमी अवार्ड्स में ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 इज, इंडिया हैज अप्रूव्ड ₹डैश करोड़ फॉर सकाउ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कितना आपका अमाउंट अप्रूव कर दिया गया है इंडिया के द्वारा? तो ये है आपका 1250 करोड़ हैज बीन अप्रूव्ड। और ये स्काउ प्रोजेक्ट क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में ये बना है। और इंडिया अभी इसका फुल टाइम मेंबर बन चुका है। और अभी जो है यहाँ पे फंड रेज करा जाता है, तो इंडिया ने इतना फंड अप्रूव कर दिया हुआ है, तो ये अभी इस प्रोजेक्ट में इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। Which country hosted 44th and 45th Asian Summits 2024? तो ये आपकी लाओस कंट्री ने होस्ट करा है ये एशियन समिट, दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। What is the name of the operation under which India has sent aid to the typhoon hit Myanmar, Vietnam and Laos? इसका ऑपरेशन का नाम बताओ। इन तीनों को जब टाइफून ने हिट करा था, तो इंडिया ने इस ऑपरेशन के तहत उनको ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करा था, यानी कि ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों के लिए एक समान भाव इंडिया ने दिखाया, सद्भाव। अब है क्वेश्चन नंबर, अब आधे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो कोशिश करेंगे जल्दी क्लास खत्म हो। विच कंट्री हैज अबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी इन जनवरी 2025? तो यहाँ पे अब किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। तो ये आपकी बनती है, कंट्री का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो कि यहाँ पे क्राइम रेट को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिम्बाब्वे कंट्री ने अबॉलिश करी है डेथ पेनल्टी। अब है 26वां क्वेश्चन, हैंड्यूने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपकी सिचुएटेड है केरला में। तो ये न्यूज़ में थी, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। रायथू भरोसा स्कीम, तो स्कीम्स के ऊपर आप देख सकते हो, आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये आपकी स्कीम कहाँ से, कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड होगी? तो ये भी आपकी जो है यहाँ पे बात करें तो ये कर्नाटका स्टेट के साथ एसोसिएटेड होगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28 इज वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टोबैको इंडस्ट्री। पूरी वर्ल्ड में अगर टोबैको इंडस्ट्री की बात हो रही है तो इंडिया का इसमें रैंक आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड रैंक, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 इज वट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है नेपाल ने। तो इसका सही आंसर आप जो है गैस भी कर सकते हो, एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये एक इंटरनेशनल अफेयर्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 30th इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो अवार्ड। तो ये भूटान का हाईएस्ट ऑर्डर ये जो अवार्ड होगा ये किसको दिया गया है, ये तो ये आपका दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये इंडिया से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, क्योंकि आपको पता भूटान में बुद्धिज़्म जो है ज़्यादा होता है रिलीजन, तो ये नॉन भूटानीस हैं जो इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द संगीता कालानिधि अवार्ड 2024। तो ये दिया गया है टी.एम. कृष्णा को, ठीक है, संगीता कालानिधि अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 32 इज who has been awarded the prestigious G.D. Birla Award 2023 for scientific research। तो ये किसको दिया गया है G.D. बिरला अवार्ड। अब 4-5 क्वेश्चन हमने अवार्ड पे ही करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो ये दिया गया है अदिति सेन दे को G.D. बिरला अवार्ड 2023 के लिए, ठीक है। 33rd क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड दी भारत रत्न अवार्ड 2024। कितने लोगों को मिला है ये। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लोगों को ये दिया गया है। और अगर बात करें उन 5 लोगों की तो ये उनकी लिस्ट रहेगी। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें कर्पूरी ठाकुर, जो कि 11th चीफ मिनिस्टर रहे थे आपके बिहार स्टेट के, ठीक है। उसके बाद आपके लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के, और ये को फाउंडर भी हैं बीजेपी जो आपकी सरकार है, ठीक है। MS स्वामीनाथन जो है ये आपके, इनको भी दिया गया है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। PV नरसिम्हा राव ये 9th प्राइम मिनिस्टर हैं। चौधरी चरण सिंह ये 5th प्राइम मिनिस्टर है। तो आप देख सकते हो 3 प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, 2 प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, ठीक है। एक 5th है और एक 9th है, और एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वो है लाल कृष्ण आडवाणी 7th डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। 7, 5, 9 याद आप कर लेना, ठीक है। और भारत रत्न जो है अगर बात करें चौधरी चरण सिंह को दिया गया था 5 में, ठीक है। तो भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे कि हमने जो देखा जापान का अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था, और ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, ठीक है। अब सबसे पहले बार ये अवार्ड दिया गया था सी राजागोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड CV रमन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना है, राजागोपालाचारी, राधाकृष्णन एंड CV रमन। Question number 34th is which film won Best Film Award at Filmfare Awards 2024 में कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12th फेल फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन इज हु वॉन द मेंस बैलून दी और अवार्ड इन 2024। तो ये दिया गया है आपका रोड्रिगो, इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। तो ये किसको दिया गया है आपका ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड, ये आपका दिया गया है उर्मिला चौधरी को, ठीक है।
और ये कौन है आपकी, एक प्रोमिनेंट सोशल कैंपेनर है जो कि नेपाल से बिलोंग करती है। और ये अवार्ड किसने दिया है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा ये दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड है, सो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन जीडीपी। तो ये बनती है आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट, पहली स्टेट बनती है जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 38 इज, इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वाटर्स बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस। कोस्ट लाइन वाटर्स बर्ड सेंसस है और इंडिया का पहला है ये। तो ये आपका मैरीन नेशनल पार्क जो कि जामनगर गुजरात में है, तो यहाँ पे ये आपका पहला सेंसस हुआ है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GAC फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो ये आपकी करती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कंपनी। Next question, which institute has recently developed bacteria to combat soil pollution and boost agriculture। सॉइल पोल्यूशन को कम करने के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तो ये है आपका IIT बॉम्बे ने ये आपका डेवलप किया है बैक्टीरिया, जिससे ये सही हो जाएगा पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मीरा भ्यानधार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महाराष्ट्र टू एम्पावर वुमेन इंटरप्रेन्योर्स। तो ये वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव होगा। तो ये है आपका फराल सखी। ठीक है, क्या है ये, फराल सखी, ये इस इनिशिएटिव का नाम है। स्टेट कौन सी है तो ये भी ध्यान रखना है आपने। Raja Gopala Chidambaram, who has recently passed away, was associated with which field? तो ये आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेट करते हैं। द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द नो योर आर्मी फेयर 2025 इन विच सिटी। इसका सही आंसर है आपका हैदराबाद। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जो है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको अगर वीडियोस मैं दे रही हूँ, आप वीडियोस देख रहे हो, आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मुझे भी तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अगर मुझे आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो लाइक नहीं करोगे, तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन आएगी। ठीक है, आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ मेरे को भी देना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो जो वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 44th क्वेश्चन जो होगा आपका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है कारी, इन विच सिटी। तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हो। आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये आपका दिल्ली में ये आपका हुआ है। ठीक है, इसका फाउंडेशन रखी गई है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 45 इज, Which city is the host of 15th Aero India event 2025? 5 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्लास को आपने पूरा देखना है और फिर वीडियोस को लाइक भी करना है। तो ये आपका बेंगलुरु में ये होस्ट किया है 15th एरो इंडिया इवेंट 2025। ठीक है, ये होस्ट करेगा या कर दिया पता नहीं। 46th क्वेश्चन है आपका, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासीटामोल इन इंडिया। ये इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से ये अभी पैरासीटामोल को ये जो है प्रोड्यूस करेंगे ये इंस्टीट्यूट। तो ये है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये अब डेवलप करेगी। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM यशस्वी स्कीम। तो ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होगी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 74th सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप।
तो ये है आपकी गुजरात, ठीक है। बास्केटबॉल की जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप होगी इसकी है आपकी होस्ट गुजरात, ठीक है। Which institute has recently commissioned Asia's largest shallow wave basin research facility? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईआईटी मद्रास ने अभी ये कमीशन करा है। एशिया का लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन है, ठीक है, आईआईटी मद्रास, ये आपको याद रखना है। और ये है आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली सेंट नाराहारी तीर्था स्टैचू हैव बीन फाउंड एट विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश? तो ये टेम्पल आंध्र प्रदेश में है और सेंट नाराहारी तीर्था स्टैचू है इनका। तो ये है आपका सिम्हाचलम टेम्पल, ठीक है, सिम्हाचलम टेम्पल में ये आपका मिला है ये स्टैचू। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस हुए हैं कंप्लीट। आप मुझे बताएंगे आपकी स्कोर कितनी आई है, ठीक है। और इसी के साथ फिर हम क्लास को करते हैं ख़त्म। क्लास आपको कैसी लगी हो उसके लिए ज़रूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम।